व्यक्ति जीवन में सुख पाने के लाखों प्रयास करता है, किंतु अनेक सशक्त प्रयासों के पश्चात भी उसे मनोवांछित सुख नहीं प्राप्त होता। सुख को पाने की यात्रा अक्सर दुख के मोड़ पर आकर समाप्त हो जाती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता क्यों ऐसा हुआ। उसके प्रयास शुभ थे, उसका मन पवित्र था, उसकी मंशा उचित थी, फिर क्यों उसे सुख नहीं मिला? इसका कारण है आपके आसपास के लोग, आपके साथी। आपको सुख या दुख का लक्ष्य इन्हीं से प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, आधी बार तो हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दुर्जनों से आशा रखते हैं, और आधी बार हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सज्जनों पर संदेह करते हैं। जिस दिन आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस पर संदेह करना है और किस से आशा रखनी है, उस दिन आपके जीवन से यह दुख स्वतः निकल जाए। बसंत ऋतु जिसमें मन खिल उठता है, हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है ये कितने समझ पाते हैं? आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है। अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान किस पर आधारित है, परमात्मा पर और आपके कर्म पर। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें। आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें। ठहरती केवल यादें, केवल यादें, ये समय ये कभी नहीं ठहरता। अभी यादें मीठी होंगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? आपके कर्मफल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए, सारी संभावनाएं, सारे अवसर वही हैं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं की भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र और कोई नहीं है। स्मरण रखिए, आप चाहे जितने भी प्रयास कर ले कि आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य होगी। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, उनसे सीखिए भी, किंतु उन भूलों को सुधारना कभी ना भूल। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बन सकती है। राधे राधे।